राजधानी है। आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है कि देश की राजधानी, गांव में लोग ऐसा सोचते हैं कि देश की राजधानी तो ईंट पत्थरों की राजधानी है, रोजाना मकान बन रहे हैं, रोजाना विकास के कार्य हो रहे हैं, रोजाना सड़कें बन रही हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस विकास के दौड़ के बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक करिश्मा हुआ है। दिल्ली विकास की रफ्तार में भी तेजी से दौड़ रही है, लेकिन दिल्ली को इस बात का भी गौरव प्राप्त हुआ है, पूरे देश के अंदर जितने बड़े महानगर हैं उनमें सबसे ज्यादा हरियाली अगर कहीं है तो वो दिल्ली के अंदर है, आपके सहयोग से और आपके समर्थन से हुआ। पूरे देश के अंदर किस राज्य में कितनी हरियाली होनी चाहिए, कितना हरित क्षेत्र होना चाहिए, कितना ग्रीन बेल्ट होना चाहिए, इसका एक नेशनल मानक है, नेशनल स्टैंडर्ड है, जो पूरे देश का मानक है। उसके अनुसार किसी भी राज्य का जितना क्षेत्रफल है, जितनी जमीन है, उसका 20% हरा होना चाहिए। कितना हरा होना चाहिए? लेकिन दिल्ली अपने विकास की रफ्तार में दौड़ते हुए, तेजी से आगे छलांग लगाते हुए भी, मैं चाहता हूं उस महानायक को, दिल्ली के लोगों के दिल के दर्द को समझने वाले और प्रकृति के साथ खड़ा होने वाले अरविंद केजरीवाल के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए कि जिनके करिश्मे से, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से आज पूरे देश के अंदर 20% मानक होना चाहिए। दिल्ली ने राष्ट्रीय मानक को पार करके 23% ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर विकसित कर दिया है। यह रिकॉर्ड आज भारत के अंदर किसी शहर के पास नहीं है। बात इतनी ही नहीं है, पूरे देश के अंदर लगातार विकास के काम हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग महानगरों में। पूरे देश के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है। आप पहले सुना करते होंगे, टीवी में खबर आती थी, दिल्ली देश की राजधानी दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में है। दिल्ली गैस चैंबर बन गया है, दिल्ली का प्रदूषण लाइलाज हो गया है। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली वालों के सहयोग से और सरकार के प्रयास से और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से हमें इस बात की खुशी है कि जब देश के अंदर सभी शहरों के प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली अकेला शहर है जहां पर प्राइवेट एजेंसियों ने भी रिसर्च कर लिया, केंद्र सरकार ने कर लिया, दिल्ली सरकार ने कर लिया, अकेला राज्य दिल्ली है जहां पर 30% से भी ज्यादा प्रदूषण कम हो चुका है पिछले 8 साल के दौरान। दो 2008 में आप जब ठंड का मौसम आता है तो आप देखते होंगे पूरा कोहरा छा जाता है, हमारी चादर एक छा जाती है, चारों तरफ से जो पोल्यूशन है वो दिल्ली की तरफ बढ़ता है, धुआं बढ़ता है। जाड़े के मौसम में 2008 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 26 दिन ऐसे थे जो सबसे पोल्यूटेड, सबसे सीवियर कैटेगरी में थे। हमें इस बात की खुशी है कि 2008 में 26 दिन थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रयासों से और सभी लोगों के सहयोग से पिछले साल जो सबसे बुरे दिन थे, सबसे जो सीवियर डेज थे 26, वो धीरे धीरे कम होते होते पिछले साल केवल 6 दिन ऐसा था जो सीवियर था।
26 से 6 पर पहुंचा दिया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है और वो आपके सहयोग और आपके समर्थन से हुआ। बच्चों को भी याद होगा, जितने बड़े उनको याद होगा, दिल्ली के अंदर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दुनिया के अंदर जो जो होता है वो दिल्ली के अंदर लागू किया। और इवन सबको याद होगा, दुनिया के अंदर जो सफल कहीं नहीं हुआ उसको आपके साथ मिलकर के दिल्ली के अंदर 8 इवन स्कीम को सफल बनाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। 20% से 23% ग्रीन बेल्ट बढ़ाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर 30% प्रदूषण घटाया, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। और आपसे कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल का सपना है, अभी तो हम पोल्यूशन की सिटी से बाहर आ रहे हैं, हमें दुनिया का सबसे बेहतर शहर बनाना है दिल्ली को, इसके लिए हमें खड़ा होना है। यह सपना है अरविंद केजरीवाल। और उस सपने को पूरा करने में आप सब जानते हो, हम यहां जितने बैठे हैं, दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उस प्रदूषण के गुनाहगार और कोई नहीं है, हम सब हैं। हम सब अपने हिस्से का पोल्यूशन पैदा करते हैं। एक बाइक लेकर के घर से निकलते हैं तो पोल्यूशन छोड़ते हैं, कार लेकर निकलते हैं तो पोल्यूशन छोड़ते हैं, घर से कोई काम करते हैं उसमें पोल्यूशन छोड़ते हैं, मिट्टी उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं ग्रीन कवर लगा दो, लोगों को बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन उससे भी पोल्यूशन छोड़ते हैं। छोटे छोटे पार्कों में जब हम आग लगा देते हैं उससे भी हम पोल्यूशन छोड़ते हैं। पोल्यूशन कोई और दिल्ली में नहीं पैदा करता, हम पैदा करते हैं। लेकिन उस पोल्यूशन को, उस जहरीली हवा को खत्म कौन करता है? वो खत्म करते हैं हमारे पेड़ पौधे। वैज्ञानिकों ने प्यूरिफायर बनाया है। बहुत बड़े बड़े पैसे वाले अपने घरों में आजकल एयर प्यूरिफाई खरीद के रखते हैं। कितने रखोगे? अरे कुदरत ने इन पेड़ पौधों के रूप में कुदरती एयर प्यूरिफायर पैदा किया। आज अगर दिल्ली की हवा को 30% हमने साफ किया है, अगर इसे 50% तक ले जाना है तो हमारे हाथ में एक ही ब्रह्मास्त्र है, पौधे लगाओ और प्रदूषण घटाओ। इससे बड़ा ब्रह्मास्त्र कोई नहीं है, किसी के पास नहीं है। किसी फैक्ट्री में नहीं बन रहा, वो कुदरत की फैक्ट्री में ही बनता है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले दिनों पर्यावरण सम्मेलन में यह आह्वान किया कि हमें पर्यावरण के संरक्षण के अभियान को एक जन आंदोलन बनाना है। और उस जन आंदोलन के तहत ये वन महोत्सव जो पहले हम लोग करते थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर जन भागीदारी नहीं होती थी, हमें इस बात की खुशी है और मैं इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमारे अधिकारी तो करते थे दिन रात काम, लेकिन आज जिस तरह से इस वन महोत्सव के भव्य कार्यक्रम में हमारे माननीय विधायक पहुंचे, हमारे माननीय पार्षद पहुंचे, जिस तरह से हमारे आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधि पहुंचे, जिस तरह से हमारे इको क्लब के टीचर और स्टूडेंट्स पहुंचे, जिस तरह से हर विधानसभा क्षेत्र से पर्यावरण मित्र पहुंचे, हमें इस बात का भरोसा है कि ये धीरे धीरे वन महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है।